हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमन टॉपिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है 5G मोबाइल नेटवर्क। इसमें हम जानेंगे कि 5G है क्या, इसे 5G क्यों कहा जाता है, 5G का आविष्कार किसने किया, 5G कब शुरू हुआ, किस देश में सबसे पहले 5G आया, भारत में 5G का कितना स्पीड है, 5G का मुख्य उद्देश्य क्या है, 5G कितने प्रकार के होते हैं, 5G 4G से अलग कैसे है, 5G के कुछ लाभ बताएंगे, 5G आने पर 4G फोन का क्या होगा, कौन सा देश 5G का उपयोग कर रहा है, क्या वाईफाई की तुलना में 5G तेज होगा, क्या वाईफाई की जगह लेगा 5G और नासा वाईफाई का स्पीड कितना है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरा देखें और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 5G है क्या। 5G जैसे कि नाम से ही पता चलता है, 5 मीन्स 5 और G फॉर जनरेशन। जनरेशन मीन्स होता है पीढ़ी। तो ये पीढ़ी है क्या, जैसे कि हम इंसानों में देखते हैं कि ये पीढ़ी है क्या। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक बुजुर्ग आदमी है, यहाँ पे। तो इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी। इसका जो पुत्र होगा ये कहलाएगा सेकेंड जनरेशन, इसका जो पुत्र होगा ये कहलाएगा थर्ड जनरेशन, इसका जो पुत्र होगा ये कहलाएगा फोर्थ जनरेशन और इसका जो पुत्र होगा ये कहलाएगा फिफ्थ जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या है, इनकी जो रहन सहन है बिल्कुल सादा सिंपल होती है। इनमें इनकी जो जीवन शैली है सिंपल होता है। जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती है वैसे वैसे इनमें विकास होना शुरू हो जाता है और एक स्मार्ट लाइफ शुरू हो जाती है। फर्स्ट जनरेशन से 5 जनरेशन आते आते हम देख सकते हैं कि बच्चा पैदा होते ही स्मार्ट रहता है। तो ये तो हो गई इंसानों में पीढ़ी। हम बात कर रहे हैं मोबाइल नेटवर्क की 5वीं पीढ़ी। आगे हम लोग देख लेते हैं मोबाइल की जनरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोबाइल की जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन 1980 के दशक में आया। इस टाइप का मोबाइल आप देख सकते हैं, इसमें एंटीना लगा होता था जिस मोबाइल में हम एक दूसरे से बात करने के लिए इस फोन का यूज करते थे। इस फोन में सिर्फ हम फोन बात ही कर सकते थे और इसका जो डाटा स्पीड है वो बहुत ही कम था, 24 KB पर सेकेंड था। उसके बाद 1990 के दशक में 2G आया, जिस यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप का मोबाइल फोन हुआ करता था 2G सेकेंड जनरेशन में, जिसमें हम फोन भी कर सकते थे और साथ ही इसमें मैसेज टाइप करके भेज भी सकते थे। इसमें भी जो डाटा स्पीड है वो काफ़ी कम था, 64 KB पर सेकेंड था। उसके बाद 2000 के दशक में 3G मोबाइल आया, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का मोबाइल हुआ करता था। इसे मल्टीमीडिया मोबाइल कहा जाता है। इस मोबाइल में हम फ़ोन भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं और इस थर्ड जनरेशन में हमें इंटरनेट की भी सुविधा मिलने लगी और साथ ही डाटा स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई, 2 MB पर सेकेंड। इसके बाद फोर्थ जनरेशन की बात करेंगे। फोर्थ जनरेशन 2010 के दशक में आया, जिसमें कि हम लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इंटरनेट की सुविधा हमें मिल गई। फोर्थ जनरेशन में वीडियो कॉल करने की सुविधा मिल गई, साथ ही काफ़ी सारा ऐप्स भी हमें फोर्थ जनरेशन में मिला और डाटा स्पीड जो है काफ़ी बढ़ गया, 100 MB पर सेकेंड हो गया फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में हम स्मार्टफोन का यूज़ करने लगे, लेकिन फोर्थ जनरेशन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे LT मीन्स होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, मीन्स लंबे समय तक सुधार। LT मोबाइल पहले फोर्थ जनरेशन में LT मोबाइल चलता था, जिसमें यदि हम किसी को जैसे कि वीडियो कॉल करते हैं तो जो नेट है LT मोबाइल में क्या होता था, जो डाटा स्पीड है वो तेज़ था लेकिन जो वॉइस था वो काफ़ी स्लो था। तो LT मोबाइल में डाटा का स्पीड जो है तो तेज़ था लेकिन वॉइस काफ़ी लो था। तो इसलिए LT मोबाइल में हम देखेंगे कि जैसे हम किसी को वीडियो कॉल करते थे तो वीडियो कॉल चली तो जाती थी इजीली, या फिर कुछ वीडियो आप सेंड करो, फोटो सेंड करो, वो इजीली चला जाता है। लेकिन जब हम किसी को वीडियो कॉल करेंगे तो देख तो सकते हैं लेकिन वो उसमें अटकने की प्रॉब्लम होती है या फिर आवाज़ को अच्छे से सुनने में भी दिक्कत होती है। तो वो आपका LT मोबाइल हो सकता है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में ही वोल्टी मोबाइल आया, जिसमें कि 2 कंपनियों ने मिल करके इंटरनेट और वॉइस दोनों को एक साथ भेजा, जिससे कि इस मोबाइल पर काफ़ी सुविधा बढ़ गई। जैसे कि हम किसी को वीडियो कॉल करते हैं तो उसमें उसकी जो आवाज़ भी क्लियर आएगा और उसमें
वीडियो कॉल में अच्छे से दिखाई भी देगा। तो ये वोल्टी मोबाइल हो गया। तो ये 4th जनरेशन भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एलटी मोबाइल और वोल्टी मोबाइल। उसके बाद इसमें सुधार होते होते 5G आया 2020 में। इस मोबाइल में इन सारी चीज़ों की सुविधा मिलने के साथ साथ जो डाटा जो स्पीड है वो हो गया 1 GB पर सेकेंड। इसका मतलब हम देखें तो फर्स्ट जनरेशन से 5th जनरेशन में डाटा की जो स्पीड है वो 1000 गुना बढ़ गई। और इसके साथ साथ 5G में हम एक मोबाइल से कई डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कार, बल्ब या फिर आपका इन्वर्टर हो गया, फ्रिज वगैरह। इन सभी चीज़ को हम एक मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं और उसी मोबाइल से हम सभी गैजेट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल से ही कार को बंद कर सकते हैं, उसकी दरवाज़ा खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं कार को। ये सारी चीज़ें मोबाइल पर ही आकर के सीमित हो जाती है। मीन्स काफ़ी सारे, जैसे कि लाइट हो गई, लाइट को हम मोबाइल से ही बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। फ्रिज हो गया, फ्रिज को मोबाइल से ही बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। और इन्वर्टर, इन सभी चीज़ों को हम एक मोबाइल से ही सभी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं या फिर मोबाइल से ही सबको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्या है, जो आपका गैजेट है उसमें भी 5G होना चाहिए। तो ये सुविधा हमको 5G में मिला। इसके बाद हम देखेंगे कि 5G है क्या। इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि मोबाइल में बात कैसे होती है। जब हम कोई नया मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो उसके लिए हमें सिम कार्ड खरीदना पड़ता है। अब सिम कार्ड खरीदने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर कोई परिचय पत्र वगैरह, जिसमें कि हमारा पूरा बायोडाटा हो। अभी हम जानेंगे कि मोबाइल फ़ोन में बात कैसे होती है। जैसे कि एक व्यक्ति दिल्ली से मुंबई फ़ोन करना चाहता है, तो जब हम किसी को कॉल करते हैं, हमारे मोबाइल में एक माइक्रोफोन लगा होता है जो हमारी बात को सिग्नल के थ्रू हमारे आसपास के मोबाइल टावर पर भेजता है। और ये जो मोबाइल टावर है ये भेजेगा यहाँ पर। इसका नाम है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अभी ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर है क्या, तो जो डॉक्यूमेंट हमने सिम लेने के लिए दिया था वो डॉक्यूमेंट का जो डाटा है वो इसी मोबाइल स्विचिंग सेंटर पर सेव होती है। जैसे ही हम लोग फ़ोन लगाते हैं ये सिग्नल के थ्रू यहाँ तक पहुँच जाता है। अब इसको ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने किसको फ़ोन लगाया है, तो दिल्ली का जो स्विचिंग सेंटर है ये भेज देगा मुंबई के स्विचिंग सेंटर में। और मुंबई का जो स्विचिंग सेंटर है इसको भी पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति कहाँ पर है, इस नंबर का जो व्यक्ति है ये कहाँ पर है। तो इसी के आसपास में जो टावर है उसको मुंबई का स्विचिंग सेंटर भेज देगा। अब ये जो टावर है फिर इसको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर है, तो फिर वहाँ तक फिर फ़ोन की रिंग जो है चली जाती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये बिल्कुल बिजली की रफ्तार से होती है, काफ़ी स्पीड से होती है। जैसे कि हम किसी को फ़ोन लगाते हैं तो बीच में जो टू टू की आवाज़ आती है उसी टाइम में ये जो सारा क्रिया है ये होती है। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि ये बैंड क्या है। बैंड, जो सारी क्रिया यहाँ से यहाँ तक हो रही है वो इस बैंड के थ्रू ही होती है। ये बैंड कहा जाता है इसको, बैंड। यहाँ पे हम देखेंगे 1 हर्ट्ज प्रति सेकंड 1 चक्र होती है। मीन्स जैसे कि ये जो बैंड है ये घूमते घूमते जाएगा, तो एक राउंड जब लगेगा, एक राउंड यहाँ पर एक राउंड लगेगा 1 सेकंड में, उसको बोलते हैं 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज जब 1 सेकंड में 1 राउंड लगेगा उसको बोलेंगे 1 हर्ट्ज। और 1 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज किसको बोलेंगे, तो ये जो 1 हर्ट्ज है इसको हम लोग 1 लाख पार्ट में डिवाइड करेंगे तो बनेगा 1 मेगाहर्ट्ज। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि कितना स्पीड से ये जो बैंड्स है वो आगे बढ़ती है। आगे हम लोग समझ लेते हैं कि 5G है क्या। अभी आपको 5G समझने में इजी होगा।
तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि 5G है क्या। 5G वायरलेस नेटवर्क का नवीनतम रूप है। हमारी फोन और हमारे आसपास की जो मोबाइल टावर होती है उनमें कोई तार नहीं जुड़ी हुई है, कोई वायर नहीं जुड़ी है, वायरलेस है ये, तो उसी को बोला गया है 5G जो है वायरलेस नेटवर्क का नवीनतम रूप है। नेटवर्क स्पीड ज़्यादा और रिस्पॉन्स टाइम जो है 5G में कम मिलेगा। मीन्स 5G में नेटवर्क की स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा होगा और रिस्पॉन्स की टाइम मीन्स जब हम किसी को फ़ोन लगाते हैं तो जितनी स्पीड में फ़ोन लगता है किसी को उससे कहीं ज़्यादा स्पीड में फ़ोन लगेगा, जो 5G में हमें उसकी सुविधा मिलेगी। इसमें विभिन्न बैंड शामिल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम किसी को फ़ोन करते हैं तो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में जो जाने तक की जो प्रक्रिया होती है वो बैंड के माध्यम से होती है। तो जितना ज़्यादा उसमें बैंड रहेगा स्पीड, डाटा की जो स्पीड है उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 5G में क्या है, बहुत सारे विभिन्न बैंड है जिनकी रेंज जो है 5 से 10 किलोमीटर का है। नॉर्मली हम लोग देखेंगे 4G में हमारे मोबाइल से ज़्यादा 3 किलोमीटर तक का ही जो टावर रहता है, मीन्स जो जहाँ पर टावर होती है, मोबाइल टावर होती है, वहाँ से अपने 3 किलोमीटर के आसपास को ही रेंज दे पाती है। लेकिन जो 5G मोबाइल रहेगा वो 5 से 10 किलोमीटर भी दूर रहेगा यदि मोबाइल टावर, तो वहाँ तक भी हमारी डाटा जो है हमारे मोबाइल फ़ोन तक ईजिली आ जाएगी यदि हमारा मोबाइल 5G होगा। घनी आबादी वाले क्षेत्र के लिए भी बेस्ट कवरेज देगा। जैसे कि जो जहाँ पर घनी आबादी वाली ज़्यादा जनसंख्या रहेगा तो उस एरिया में भी काफ़ी अच्छा कवरेज देगा 5G। यह नेटवर्क केबल के माध्यम से प्रसारण को मापता है। 1 हर्ट्ज प्रति सेकंड 1 चक्र और 1 मेगाहर्ट्ज मीन्स 1 लाख हर्ट्ज, तो ये इसकी मापन है। आगे हम लोग देखेंगे कि 5G को 5G क्यों कहा जाता है। तो सीधे शब्दों में हम लोग कहें तो 5G नेटवर्क की 5वीं पीढ़ी है। हालांकि कई कंपनियां हैं जो 4G से गुजरी हुई है, जैसे कि उद्योग मशीनीकरण में हम लोग देखेंगे जैसे कि भाप से बिजली बनना या फिर बिजली बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें चेंजमेंट, या फिर जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों में सुधार होती जा रही है और यही 4G से 5G की ओर सभी जो मशीनीकरण जो है 5G की ओर बढ़ रही है। आगे हम लोग देखेंगे कि 5G का आविष्कार किसने किया। तो कोई भी कंपनी या कोई व्यक्ति 5G का मालिक नहीं है, लेकिन ऐसे कई कंपनियां हैं जो 5G को जीवन में लाने में योगदान दे रही है। क्वालकॉम ने कई मूलभूत प्रौद्योगिकी का आविष्कार करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है जो उद्योग को आगे बढ़ाते हैं और 5G अगले वायरलेस मानक को बनाते हैं। 5G कब शुरू हुआ? दिसंबर 2017 में 3GPP अर्थात थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट 5G न्यू रेडियो मानक की रिलीज में तेजी लाने में मदद की। 3 अप्रैल 2019 को शिकागो और मिनियापोलिस के कुछ हिस्सों में 5G मोबाइल सेवा शुरू की गई। किस देश को सबसे पहले 5G मिला? तो 3 अप्रैल 2019 को साउथ कोरिया 5G को अपनाने वाले पहला देश बना जो हाई बैंड 5G 24 to 47 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति का उपयोग करता है। यह बैंड अधिकतम गति प्रदान करता है, लेकिन उच्च आवृत्ति रेडियो तरंग की रेंज कम होती है। स्मार्टफोन में 5G बैंड सपोर्ट 5G नेटवर्क स्पीड और क्वालिटी को निर्धारित करता है। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत में 5G कितना तेज है। तो स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार अगस्त 2022 में 13.52 MB पर सेकेंड पर मोबाइल डाउनलोड स्पीड के मामले में भारत दुनिया में 117वें स्थान पर रहा, जबकि नेटवर्क परीक्षण पर डाउनलोड स्पीड जो है 500 MB पर सेकेंड तक पहुंच गई है। अमेरिका स्थित मोबाइल और नेटवर्क परीक्षण फर्म उकला ने पाया कि भारत में 5G की सबसे अधिक गति 800 MB पर सेकेंड से अधिक है। भारत में रिलायंस, जियो और एयरटेल ने 5G नेटवर्क का संचालन किया। अब यहाँ पे हम स्पीड के मामले में एयरटेल 5G और जियो 5G इन दोनों का कंपैरिजन देखते हैं। तो एयरटेल 5G में हमें मिलता है 516 MB पर सेकेंड की स्पीड और जियो 5G में हमें मिलता है 600 MB
पर सेकेंड। तो ये है एयरटेल और जियो में कंपैरिजन स्पीड के मामले में। आगे हम लोग देखेंगे 5G का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 5G नेटवर्क को बिजली की तेज कनेक्टिविटी के साथ उपयोगकर्ता और भीड़ भाड़ वाली स्थानों को क्षमता प्रदान करता है। स्मार्टफोन से स्मार्ट कारखानों तक 5G एक ओपन प्लेटफॉर्म है जो समाज को एक स्मार्ट, सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य की ओर छलांग लगाने में सक्षम बनाता है। आगे हम लोग देखेंगे 5G के प्रकार क्या है। 5G में 3 अलग अलग नेटवर्क प्रकार है जो भविष्य में तीनों एक साथ काम करेंगे। पहला है लो बैंड 5G, दूसरा मिड बैंड 5G और तीसरा है हाई बैंड 5G। लो बैंड 5G को राष्ट्रव्यापी कवरेज के लिए एक कंबल परत के रूप में सबसे अच्छा समझा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि 5G 4G से अलग कैसे है। तो स्पीड के मामले में देखेंगे तो 4G और 5G के बीच सबसे बड़ा जो अंतर है वो है विलंबता। 5G 5 मिलीसेकंड से कम विलंबता का वादा करता है, जबकि 4G 60 मिलीसेकंड से 98 मिलीसेकंड तक होती है। इसके अलावा कम विलंबता के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति आती है, जैसे कि हाई डाउनलोड स्पीड। यहाँ पर डाउनलोड स्पीड के मामले में अंतर देखेंगे तो 1G में जो डाउनलोड की स्पीड होती है वो 2 KB पर सेकेंड होती है। यदि हम 3 GB का एक मूवी डाउनलोड करते हैं तो उसको डाउनलोड करने में हमें 6 दिन लगता है। वैसे ही 2G मोबाइल में हमें 100 KB पर सेकेंड मिलता है, जो मूवी डाउनलोड करने में हमें 2.5 घंटे का समय लगता है। 3G में देखेंगे तो 8 MB पर सेकेंड मिलता है हमें डाटा स्पीड, और 2 मिनट में हम मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। वही 4G में देखेंगे तो 150 MB पर सेकेंड मिलता है डाटा स्पीड, और यदि हम मूवी को डाउनलोड करते हैं तो 20 सेकेंड में एक मूवी डाउनलोड हो जाती है। वहीं पर हम देखेंगे 5G में तो डाटा की जो स्पीड है 10 GB पर सेकेंड तक होती है, और उसको 3 GB का जो मूवी है उसको डाउनलोड करने में 300 मिली सेकेंड लगती है सिर्फ। तो ये हो गया अंतर स्पीड के मामले में। आगे हम लोग देखेंगे 5G के लाभ क्या है। तो स्पीड के मामले में 4G की अपेक्षा 5G हमें 1000 गुना तेज स्पीड देती है। सार्वजनिक वाईफाई की तुलना में तेज है और इसकी स्पीड भी अधिक है। 5G में हमें HD में ऑडियो और वीडियो मिलती है। ऐसे भीड़ वाले स्थानों पर 5G में एक साथ ही सब लोग फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, और 5G में अपने फ़ोन पर हाई क्वालिटी का गेमिंग देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे कि 5G के आने पर 4G मोबाइल का क्या होगा। तो 4G डिवाइस काम करना जारी रखेंगे। 4G नेटवर्क को बनाए रखने की उम्मीद की जाती है, क्योंकि नेटवर्क प्रोवाइडर 5G तैनाती पर निवेश कर रहे हैं। यदि आपका मोबाइल जो है कुछ साल से अधिक पुराना है तो वो मोबाइल जो है 3G मोबाइल हो सकता है। यदि आप 4G स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो अवश्य ले। 4G फोन सभी बजट पर उपलब्ध होती है। बुनियादी ढांचा पहले से ही वहां है, और कुल मिलाकर के 4G सेवाएं यहां रहने के लिए है। 5G को 2027 तक 500 मिलियन उपयोगकर्ता तक पहुंचाने का अनुमान लगाती है। आगे हम लोग देखेंगे कि कौन सा देश 5G का उपयोग कर रहा है। साउथ कोरिया, चाइना और अमेरिका 5G के निर्माण और उसको दुनिया में फैलाने के लिए नेतृत्व करते हैं। AT&T इंक, KT पार्क और चाइना मोबाइल सहित दुनिया भर के टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर वायरलेस टेक्नोलॉजी को 5G बनाने के लिए तत्पर है। आगे हम लोग देखेंगे क्या वाईफाई की जगह लेगा 5G। हालांकि यह एक ही तेज गति तक नहीं पहुंच सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी बेहतर थ्रूपुट प्रदान करती है, लेकिन बाधाओं से गुजरने पर नुकसान के लिए काफी अधिक संवेदनशील होती है। 5G शायद जल्द ही वाईफाई कनेक्शन को रिप्लेस नहीं करेगा। आगे हम लोग देखेंगे कि नासा का जो वाईफाई है कितना स्पीड है। तो नासा इंटरनेट की गति जो कि 91 GB पर सेकेंड पर चलती है। नासा का इंटरनेट स्पीड हमारे पास जो मौजूदा स्पीड है उसकी तुलना में लगभग 13,000 गुना अधिक है। भविष्य में किसी भी समय इसे प्राप्त करना हमारे लिए लगभग असंभव है। यहाँ मैंने 5G के बारे में बताने के लिए पूरा कोशिश किया। मैं आशा करती हूँ कि आपको 5G मोबाइल नेटवर्क के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।